स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। संविधान संविधान अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 आज करने वाले हैं संविधान अनुच्छेद का, ठीक है ना। आर्टिकल पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं, फटाफट और रिवीजन करते हैं, ठीक है। जय गणेश भगवान जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना, भगवान का नाम लेके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला भाग 1 से 4 के बीच में है, ठीक है ना। पहला भाग 1 से 4 के बीच में, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया, राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक इंडिया और एक भारत, एक इंडिया और एक भारत। आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, न्यू राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, ठीक है ना। सिक्किम हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में शामिल किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3 मैंने आर्टिकल नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, पहले से जो स्टेट है उसको तोड़ के, ठीक है ना। तो देखिए पहला है कि ये भारत राज्यों का संघ है। दूसरा है कि कोई देश चाहेगा कि मेरे अपने देश में मिलाना तो मिल सकता है, जैसे कि सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में मिल गया था। उसी तरीके से भाग 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़ के नया स्टेट बनाया जा सकता है, उसका बाउंड्री और नाम बदला जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ, कब हुआ था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण? तो ये 2014 में हुआ था, ठीक है। 2014 में हुआ था ना, 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। भाग 2 है नागरिकता, जिसमें 5 से 11 तक है। उसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल नंबर 5 है, जिसमें संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। फिर 6ठा अनुच्छेद आर्टिकल में पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक है ना, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। फिर आर्टिकल नंबर 9 है कि सटला तक गिल्ला बेटा, किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित प्रावधानों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता का अधिनियम कब का है? 1955 का। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है ना। भाग 3 है 12 से लेकर 35 तक, जिसमें मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है। संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है मौलिक अधिकारों को, ठीक है ना। मौलिक अधिकार पहले 7 था मूल संविधान में, 7 था। अब संपत्ति का अधिकार क्या बोलते हैं कि मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, वो 300 के ए में चला गया, भाग 12 में चला गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 है राज्यों की परिभाषा है। आर्टिकल नंबर 13 है अल्पीकरण का बात है, माने कि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये मूल भावना है, डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन मूल भावना यही है। आर्टिकल नंबर 14 है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? डाइसी ने दिया था रूल ऑफ लॉ विधि का, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ तो डाइसी जो कि यूके का है, तो रूल ऑफ लॉ डाइसी यूके का हो गया। अब विधि के समक्ष समानता अमेरिका से लिया गया। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान वंश के आधार पर, माने कि धर्म माने हो गया रिलीजन कास्ट जेंडर बर्थ प्लेस और रेस के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसी का अपवाद 1 से 15 2 और एक है आर्टिकल नंबर 15(6), जिसमें वो इसका है कि EWS को 10% का आरक्षण मिला है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 103वां संशोधन 2019 के द्वारा आर्टिकल नंबर 16 लोक निर्वाचन में अवसरों का समानता। लोक निर्वाचन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का समानता रहेगा। 16(2) से लेकर 16(6) तक उसका अपवाद है, ठीक है ना। कि 103वां संविधान संशोधन एक्ट 2019 में EWS के में लोक नियोजन माने कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में EWS को 10% का आरक्षण मिलेगा। आर्टिकल नंबर 17 छूआछूत अप्रियता का अंत, अनटचेबिलिटीज का अंत हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत है, टाइटल का अंत है। अपवाद है सेना और शिक्षा को छोड़कर उपाधियों का अंत है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19(1) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन का बात किया गया है, ठीक है। 19 से, ठीक है ना। देखिए 19(a) ऐसे स्मॉल ए ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो पहला ब्रैकेट क्लॉज होता है, दूसरा ब्रैकेट में लिखा होता है सब क्लॉज होता है। 19 क्लॉज ए
क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। आर्टिकल 20 है अपराधों में दोष सिद्धि का संरक्षण की कन्विक्शन किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोहरे दंड से संरक्षण इसी में बात कही गई जिसको जियोपार्डी कहा जाता है। जियोपार्डी आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल नंबर 21 रहते प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद यही है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 21 ये है कि बाद में जोड़ा गया है। देखिए बड़ा कैपिटल लेटर में लिखल होगा कोई अल्फ़ाबेट तो उसका मतलब है कि संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मैंडेटरी कर दिया गया। फिर आर्टिकल नंबर 23 है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का निषेध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को रोका गया है, जिसमें अंग क्रय विक्रय को रोका गया है। मानव तस्करी को रोका गया है, ठीक है ना। और वैश्यावृत्ति करवाना अपराध है, करना अपराध नहीं है लेकिन करवाना अपराध है, आर्टिकल नंबर 13 में लिखा गया। और बात करते हैं आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों को नियोजन से निवेद की 0 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना में काम नहीं करवाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। अंतरात्मा के बाद, ठीक है ना, किसी भी धर्म को स्वीकार करो, प्रचार प्रसार करो, आप फिर स्वतंत्र है। आर्टिकल नंबर 27 है किसी धर्म की वृद्धि के लिए कर पर रोक है, ठीक है ना। कोई जजिया कर वगैरह नहीं, फी दे सकते, जैसे जूते उतारे मंदिर में गए, ठीक है, तब आपको सुविधा मिल रहा है तो उसके बदले में 5-10 रुपये ले रहा है तो वो सुविधा है, सर्विस के बदले में दिया हुआ फीस है, ठीक है। फाइन होता है कानून के उल्लंघन पर, ठीक है, फाइन होता है कानून के उल्लंघन पर, ठीक है ना। अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो फाइन हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि और कोई जूते रखने के लिए अगर मंदिर में जाते हैं तो वो जजिया कर माने कि कोई धर्म के नाम पर पैसा नहीं लिया जाएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, माइनॉरिटी का, ठीक है ना। अल्पसंख्यक जिस धर्म का जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% से कम है, जिसमें छः धर्म आते हैं, मुस्लिम सिख जैन बौद्ध जैन ईसाई पारसी, 6, ठीक है ना। तो क्या मुस्लिम सिख जैन बौद्ध जैन मुस्लिम सिख बौद्ध जैन ईसाई पारसी 1 2 3 4 5 6 हो गया, आगे 6 आ गया, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 30 है अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थानों पर स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 32 संविधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। डॉक्टर BM राव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा बोला है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को बहाली के लिए गारंटी देता है 5 प्रकार का रिट जारी करके, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 33 सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति संसद के पास में है। 34 आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ के दौरान मार्शल लॉ के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ठीक है। उसका अधिकार संसद के पास है। भाग 4 DPSP 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की और चाहे राज्य तो यह अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 37 है DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है। इन्फोर्स नहीं, आप जाकर उस पर अपील नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 38 है पब्लिक वेलफेयर स्टेट की राज्य का ये दायित्व है कि लोक कल्याणकारी का राज्य का निर्माण करे। आर्टिकल नंबर 39 है, ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया और निःशुल्क विधि सहायता फ्री लीगल एड कि जो सक्षम नहीं है उसके लिए वकील मुहैया कराना सरकार का दायित्व होगा। फिर आर्टिकल नंबर 40 है ग्राम पंचायत का गठन, महात्मा गांधी के विचारधारा पे हरिजन समाज के हिसाब से ग्राम पंचायत का गठन है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे इसको ग्राम पंचायत का गठन किया गया। आर्टिकल 43 भी 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया, ठीक है ना। 9B भाग 9B भी इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 44, ठीक है ना। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पहला राज्य युगोवाद था लेकिन विधेयक बनाकर पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया। आगे बात करें आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल एवं प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा का व्यवस्था कराना। आर्टिकल नंबर
45 में है। आर्टिकल नंबर 47 पोषण एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था, न्यूट्रिशन और शराबबंदी का बात इसी में है। आर्टिकल नंबर 47 में 48 ये हो गया 42वां संविधान संशोधन 1976, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण। आर्टिकल नंबर 50 का कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल नंबर 50। और आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश की बात क्या होता है, आर्टिकल नंबर 51 में किया गया। और विदेश नीति हम लोग का इसी आर्टिकल नंबर 51 पे ही क्या बोलते हैं कि बेस्ट है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।